जय हिंद मैडम, एक मिनट। वो पर्स चेक करना है आपका। पर्स चेक करना है? हाँ जी। क्या मतलब है? क्या मतलब का क्या मतलब? मेरी ड्यूटी लगी है मैम, आप कॉपरेट कीजिए। तो अपनी ड्यूटी करो ना। तो मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? मैम तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? सीएम की बीवी है। हाँ तो दीजिए। और ये सीएम साहब का भी ऑर्डर है कि इस सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं ना, सबकी चेकिंग करनी है। यू आर नॉट स्पेशल राइट नाउ, ओके? मैं स्पेशल हूँ। ये सीएम साहब का ऑर्डर है, ये उन्हीं का ऑर्डर है कि सोसाइटी में मेरी बीवी हो, मेरा बच्चा हो या कोई भी हो, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते। उनकी ही ऑर्डर है मैडम। आपको पता है मैडम, इस सोसाइटी में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगती थी। अगर मेरी ड्यूटी लगी है ना, तो उसके पीछे कोई बचा होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से कोई ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है और उस ड्रग सप्लाई से इस सोसाइटी के बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट आ रहा है। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो है सप्लायर कौन। तो उन्होंने बोला है कि एक बार मेरी पूरी सोसाइटी की चेकिंग करो, क्या पता यहीं पे कोई चोर छिपा बैठा हो। तो प्लीज आप अपना पर्स दीजिए, मैं चेक इन करूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैडम। लास्ट और फर्स्ट से मुझे लेना देना नहीं है। मेरी चेकिंग ना करके बाकी लोगों पे ध्यान मैडम तो वो तुम्हारे लिए ना सभी का चेक इन होगा, ठीक है ना? मैंने बोला ना कि आप भी कोई स्पेशल नहीं हो। मेरा ईगो हर्ट कर रही हो मैडम। आपकी ईगो भाड़ में जाए, मुझे आपकी ईगो से क्या बोला? मेरी ईगो भाड़ में जाए? मैडम मना कर दिया। मैडम ये हाथ ना मैं भी उठा सकती हूँ, सीएम की बीवी है, रिस्पेक्ट कर रही हूँ। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि तेरी मैडम मैं पुलिस की जॉब करती हूँ और मैं सिर्फ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं ये भूल जाऊंगी कि आप सीएम की बीवी हैं। भलाई इसी में है कि कॉपरेट कीजिए और अपना पर्स चेक करवाइए। तो तू ये कहना चाहती है कि तू सीएम की बीवी पे हाथ उठाएगी? हाँ उठाऊंगी, सीएम साहब का ऑर्डर है, क्योंकि हमारे सीएम साहब ईमानदार और वफादार हैं देश के प्रति। उन्होंने खुद मुझे पर्सनली मॉर्निंग में कॉल किया है और बोला है, जानती हूँ वो कभी ना मुझ पे हाथ उठाने के लिए बोल ही नहीं सकते और ना ही मेरी चेकिंग करने के लिए। तो मैडम अपनी लिमिट में रहे। अगर कोई सीएम की बीवी का चेक इन कर रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं करेगा। उनका ऑर्डर है ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। उन्होंने बोला है कि मेरे घर की फैमिली वालों का भी कर लेना। कि ऑर्डर है, तू अपनी ड्यूटी कर रही है तो ड्यूटी करिए, अच्छे से निभाना अपनी ड्यूटी को। निभा रही हूँ। मुझे जरूर 1 मिनट मैम, बिना चेक इन करवाए आप कहीं नहीं जा सकती। देख मुझे लेट हो रहा है। मैडम तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? ये वर्दी ना उतर जाए तेरी। मैडम वर्दी तो बाद में उतरेगी। क्या से बोला कि मुझे जाने दे? मैडम मुझे कोई मतलब नहीं है। मैडम मैंने क्या बोला? पहले चेक इन करूंगी फिर आप जाएंगी। आपको समझ नहीं आ रहा है? तेरे को समझ नहीं आ रहा है? ये थप्पड़ लगाने से क्या हो जाएगा? मैं क्या आपकी चेक इन नहीं करूंगी? मेरा काम करने दीजिए, ठीक है? समझ आई मेरी बात? नहीं आई मुझे। अरे ये पर्स यहीं पे सबमिट कर। 1 मिनट। ड्रग्स की पुड़िया है मैम इसमें। ओ हेलो, इसमें कुछ नहीं है। तूने रखा क्या? अच्छा यही ड्रग्स आप बच्चों को सप्लाई कर रही है, सोसाइटी के बच्चों को? ओह ये मेरा नहीं, मतलब आप सीएम साहब का पद का इस्तेमाल कर रही हैं। ओह तो ये क्या है? मुझे अब समझ आया। तू ये सब करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है ना? ये मेरा नहीं है तो किसका है? हाँ, मुझे क्या पता किसका है। और आपको पता है ये ड्रग्स दे करके आप मासूम बच्चों के साथ क्या कर रही हैं? आपको पता है? मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर रही हूँ। बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं। 10 बार नहीं। अब उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल। आप सीएम की बीवी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग करोड़पति और अरबपति ही हो। अबे ओ मेरी बात सुन, मैं सीएम की बीवी हूँ। अब मुझे पता चला कमी नहीं है कि आप दूसरे की बच्चों की कदर नहीं करती ना, इसलिए आप बांझ हैं। सुनने में यह बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी है मैम। मेरी पर्सनल लाइफ में जाने का ना तेरा कोई हक नहीं। आप दूसरों की जिंदगी कैसे खराब कर सकती हैं? आपको पता है मासूम छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेके एडिक्टेड हो चुके हैं, कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैम? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तभी तो मैंने बोला इसलिए आप बांझ हो। मेरे ना शादी के 10 साल हो चुके हैं और आज तक बच्चे पैदा नहीं कर सके। शर्म नहीं आ रही है? उसके बाद भी लेंगे तो किया क्यों नहीं? कर लेंगे। कोई नहीं दे रहा ना बच्चा। मेरी मर्जी है। पैसे होने से ना लाइफ है, ठीक है? पैसे होने से ना मैडम कैसे जीऊंगी? इंसान सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। पैसे से खुशियां मिलती है, सारी चीजें नहीं मिलती। पैसे वाले हो ना, सीएम की बीवी हो, क्यों नहीं बच्चे पैदा कर लिए? कर लिए होते ना। जब दूसरों के बच्चों के साथ गलत करोगे ना मैडम, तो वो तुम्हारे साथ भी होगा और वही हो रहा है। ये तो सिर्फ ब्लैकमेल से। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मुझे फर्क नहीं और बता दूं कि एनडीपीसी के तहत अब आप जेल जाएंगे मेरे साथ।
ठीक है? तू मुझे कानून सिखाएगी? मंत्री की बीवी को सिखाना पड़ता है। जब मंत्री की बीवी ये भूल जाए ना, अच्छे से पता है, जब मंत्री की बीवी भूल जाए ना कानून को, तो सिखाना पड़ता है मैडम। अच्छा। और ये मंत्री जी का आदेश है, और मुझे उनके आदेश पे क्यों, ये पर्स अब मेरे पास रहेगा, थाने लेकर जाऊंगी, कोर्ट में इसको पेश करूंगी मैं, और आपके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, और आप मेरे साथ अब जेल चलोगे। बहुत आपने देख, यहाँ पे कहीं पे कैमरे भी नहीं लगे, मैं तो गलत फहमी की शिकार है। मैं यहाँ ड्यूटी ऐसे नहीं करूंगी, सामने देख लो कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे मैडम, ठीक है? और मैंने खुद लगवाया क्योंकि मुझे पता था कि आप मंत्री की बीवी हैं तो ठंडक तो करेंगी, और मंत्री साहब मुझे पहले बता दिए थे क्योंकि उनको भी शक था आपके ऊपर मैडम, क्योंकि इस सोसाइटी में ना ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें मेरी बीवी का हाथ है। उन्होंने, मैडम कहाँ जा रही हैं? तमीज में। मैडम अब आप तमीज के लायक नहीं, ठीक है ना? 1 मिनट, आपको क्या लगता है भाग जाएंगी? नीचे भी पुलिस वाले हैं, ठीक है? सारी जगह वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रही हैं? चलिए नीचे, पुलिस वाले वेट ही कर रहे हैं आपका। चलो मेरे साथ। तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है